नमस्कार, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के 7 बज चुके हैं। समझिए.com में आपका स्वागत है। पिछले 2 महीने से दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल हैं कि ईरान का क्या होगा। अब ईरान पर हमला होगा या नहीं, और अगर हमला होता है तो किसका कितना नुकसान होगा। क्या ट्रंप का एक्शन तख्ता पलट तक सीमित रहेगा? परमाणु बम की सच्चाई क्या है? ईरान की घातक मिसाइल कितनी है? हालांकि देश की तमाम मीडिया हर दिन हर घंटे ईरान पर हमले की खबरें चला रही थी, लेकिन हमने समझिए.com में आज से ठीक 12 दिन पहले ही बता दिया था आपको कि ईरान पर अभी हमला होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अब प्रबल संभावना है। और जब हम प्रबल संभावना की बात कह रहे हैं तो मानकर चलिए कि वह घड़ी आ गई है जब ईरान के आसमान में भगदड़ मचेगी। ऐसे में पहला सवाल उठता है कि ईरान पर पहले हमला कौन करेगा, इजराइल या अमेरिका? दूसरा सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध के लिए तैयार है, जैसा कि उसने शक्ति प्रदर्शन किया है? और तीसरा सवाल यह है कि क्या अब भी कोई गुंजाइश बची है जिससे संभावित युद्ध टाला जा सके, क्योंकि इसकी कोशिश हो रही है। कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, यह सब हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए समझिए.com के साथ, क्योंकि खलीफा का खुदा ने मतलब ट्रंप ने टिकट काट दिया है। दरअसल वेनेजुएला की कामयाबी के बाद ट्रंप खुद को खुदा समझने लगे। हालांकि सम्राट या साम्राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन पतन के गर्भ में जाता ही है। तो खबर क्या है? वॉशिंगटन में ट्रंप नेतन्याहू की मैराथन बैठक चल रही है। ईरान पर हमले की बनी फाइनल रणनीति है। तेहरान से इजराइल को मिलेगी हरी झंडी। अमेरिका के निशाने पर खामेनेई। हमले का मकसद तख्ता पलट तक सीमित। आक्रामक हमला होगा और सीमित एक्शन पर फैसला होना है। ईरान का शक्ति प्रदर्शन से डराने की कोशिश। बैकडोर में बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। और ईरान वर्सेस यहां पर अमेरिका को लेकर आपको हम अहम जानकारी दे रहे हैं समझिए.com के द्वारा कि आखिर क्या ईरान के साथ क्या होने वाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या प्रदर्शन से डराने की कोशिश हो रही है। तमाम कयासों के बाद अब यह साफ हो गया है कि ईरान के पास वक्त नहीं है। डील ही एक ऐसा उपाय है जो ईरान को अमेरिका से बचा सकता है। जरा 3 तस्वीरों पर आते हैं, क्योंकि ईरान को लेकर दुनिया भर में मची खलबली के लिए 3 तस्वीर अहम है। आपको तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों। पहली तस्वीर ट्रंप नेतन्याहू के मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ईरान को लेकर मैराथन बैठकें चल रही हैं और युद्ध की संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है। दुनिया यह जानने को बेताब है आखिर क्या होने वाला है कि दोनों नेताओं ने कोई बड़ी जानकारी नहीं दी है। दूसरी तस्वीर ईरान की, जहां संभावित युद्ध को लेकर ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया है। हालांकि इसके लिए मौके की तलाश थी और वो मौका था ईरान में इस्लामिक विजय क्रांति का। लेकिन यहां भी खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कहा यह जा रहा है कि ईरान में जारी जेन ज़ी आंदोलन के बीच यह शक्ति प्रदर्शन ध्यान भटकाने का बहाना मात्र था। अब जरा तीसरी तस्वीर आप देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर के पीछे ईरान के कट्टरपंथी खलीफा का डर छिपा है। अमेरिका के संभावित हमले के बीच बैकडोर से बात करने के लिए खामेनेई के करीब अली लारिजानी ओमान में हैं और वहां के सुल्तान हैथम बिन तारिक से भी बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण बता दिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें आपको कि अब कहा यह जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव चल रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस में एक खास मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के व्हाइट हाउस में अहम बैठकें हुई। जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया है, इसमें ईरान का मुद्दा केंद्र में रहा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वह ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता तो देते हैं,
लेकिन ईरान को हमारी सारी बातें माननी होगी। अब जरा सोचिए दर्शकों, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे और उनके अनुसार चले, जैसा कि ट्रंप चाहते हैं और करते भी हैं। बैठक की तो खास बात यह हो रही है कि यह करीब 3 घंटे तक चली। यह बैठक पूरी तरह बंद कमरे में हुई है। इसके बाद कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। मतलब साफ है कि बंद कमरे में बनी रणनीति बाहर कैसे बताई जा सकती है। हालांकि दोनों नेताओं ने अलग अलग संक्षिप्त बयान जारी किए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैठक बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने यह लिखा जो मैं आपको बता रही हूं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। मैंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत होनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि कोई समझौता क्या संभव है या नहीं है। अगर डील हो सकती है तो वही बेहतर विकल्प के तौर पर होगा, अगर नहीं तो फिर आगे क्या होगा यह देखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो इशारा किया वो बेहद खतरनाक है। क्या है यह? इशारा नहीं बल्कि ईरान पर हमले की धमकी है। जाते जाते ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र किया, जिसके जरिए पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था। एक एक जानकारी आपको समझिए.com के द्वारा हम दे रहे हैं। ये गहन विश्लेषण आपके सामने हम लेकर आए हैं कि आखिर ईरान वर्सेस अमेरिका के बातचीत में क्या समाधान निकल रहा है या फिर युद्ध के आसार बनते नजर आ रहे हैं। और समझिए.com के द्वारा आप तक यही जानकारी पहुंचानी है हमें कि आखिर कितना प्रबल है ईरान और उसके सामने अमेरिका। जैसा कि मैंने बताया, दोनों नेताओं ने यानी ट्रंप और नेतन्याहू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ताकि मीडिया के क्रॉस सवालों से बचा जा सके। बैठक के बाद नेतन्याहू ने जो भी अलग में बयान जारी किया, नेतन्याहू ने अपने बयान में क्या कहा, क्या बोले नेतन्याहू, ये आपको हम बताते एक करके। हमने बैठक इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को स्पष्ट रूप से रखा। इस बैठक में दोनों नेताओं ने ईरान, गाजा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। साथ ही आपसी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। यानी 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद नेतन्याहू 3 लाइन में अपनी बात कहकर चले गए। आप मामले की गंभीरता को दर्शकों समझ सकते हैं। और ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य तैयारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चाएं तेज है। वॉशिंगटन की रणनीति फिलहाल प्रेशर और डिटेरेंस यानी कि दबाव और रोकथाम की नीति पर आधारित दिखाई देती है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर रखा है और एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप, एडवांस फाइटर जेट्स, ड्रोन सर्विलांस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। इसका मकसद क्या है? यह संदेश देना है कि यदि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर आक्रामक कदम उठाया या क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया तो अमेरिका तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पेंटागन की तैयारी सिर्फ सीधे युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर ऑपरेशन, खुफिया नेटवर्क और सहयोगी देशों के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी इसका हिस्सा है। इजराइल के साथ सैन्य समन्वय को भी मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल बेस को लेकर सबसे बड़ा खतरा वही महसूस किया जाता है। आपको आगे जानकारी दे दे कि अमेरिका खुली जंग से बचना चाहता है, लेकिन वह लिमिटेड स्ट्राइक ऑप्शन पर भी काम कर रहा है लगातार, जिसमें ईरान के सैन्य ठिकाने, ड्रोन फैसिलिटी या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है ताकि युद्ध की नौबत ना आ जाए। कुल मिलाकर अमेरिका की सैन्य तैयारी एक बड़े संघर्ष की आशंका के बीच शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक दबाव दोनों का मिश्रण है। और अमेरिका यही चाहता है, दबाव की राजनीति भी अमेरिका करता है। आपको बता दें कि ईरान के नेशनल डे पर दुनिया की नजरें तेहरान पर थी, लेकिन बयान वॉशिंगटन से आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान डील करे वरना सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार है। यानी कि एक तरफ ईरान के साथ परमाणु बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ जमीन, आसमान और समुद्र में अमेरिका की सैन्य तैयारी तेज हो रही है।
ट्रंप अब समझौते वाली भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो सीधे सीधे धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों के मुताबिक मिसाइल समझौता नहीं किया तो हमला जरूर होगा। नई रिपोर्ट के मुताबिक आपको जानकारी दे दें कि कम से कम 7 नए C-17 ग्लोब मास्टर्स यूरोप से मध्य पूर्व से मौजूद सैन्य अड्डों पर पहुंचे हैं। खबर यह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ B-2 बॉम्बर को भी अलर्ट पर रखा है। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में B-2 बॉम्बर का बेड़ा है, नाम है मार्च एयर रिजर्व बेस। यहां से ईरान की राजधानी तेहरान की हवाई दूरी 13,000 किलोमीटर है। बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के B-2B बॉम्बर यहां तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इस रास्ते में अमेरिका के C-135 स्ट्रैटेजी टैंकर की नई तैनाती हुई है। इसके साथ आपको बता दें, कैलिफोर्निया से उड़ाने के बाद सबसे पहले अमेरिका में ही मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर रिफ्यूलिंग होगी। उसके बाद स्पेन के मोरोन एयरबेस पर KC-135 स्टैडो टैंकर के जरिए मिड एयर रिफ्यूलिंग होगी। इसके बाद अमेरिका के B-2B बम्बर ईरान में कहीं भी बमबारी करके इस तरह की वापस अमेरिका बिना रुके लौट सकते हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारी लगातार बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों पर एयर डिफेंस, एयर पावर और नेवल पावर को एक साथ तैनात किया जा रहा है। नक्शे पर अमेरिका की ये पूरी सैन्य पोजीशनिंग आप समझिए। यूरोप से अमेरिका की C-17 सैन्य ट्रांसपोर्टर से विमान लगातार मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भर रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक 24 घंटों में 7 एयरलिफ्ट विमानों ने उड़ान भरी है। ये आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बता रहे हैं। अब जॉर्डन पर ध्यान दीजिए। मुआ कफ अल संतुलित एयरबेस पर अमेरिका ने 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए लगाया जा रहा है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया है, यानी बेस सुरक्षा को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। अब भूमध्य सागर की ओर आप देखिए, कतर से एयर टैंकर विमान पश्चिम दिशा में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। इनका काम लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन देना होता है, जो बड़े एयर ऑपरेशन की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। अरब के ऊपर के एयर स्पेस में अमेरिकी F-35 स्टेल्थ जेट की तैनाती बढ़ गई है। यह जेट आमतौर पर पहले हमले और दुश्मन के एयर डिफेंस को निष्क्रिय करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अब समुद्र की तस्वीर, फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर एक और एयरक्राफ्ट करियर इस क्षेत्र में भेजा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि तुरंत तैनाती के लिए सबसे तैयार करियर USS जेरा और फोर्ड है, क्योंकि USS जॉर्ज वॉशिंगटन इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात है। USS जॉर्ज W पश लगभग 2 महीने में तैनाती के लिए तैयार होगा। USS थियोडोर रूसवेल्ट भी अगले कुछ महीने में तैनात किया जा सकता है, जबकि USS निमित्ज रिटायरमेंट की तैयारी में है और USS काले विंशन मेंटेनेंस में जाएगा। ये तमाम जानकारी आपको एक एक करके हमने दिया है सिलसिलेवार तरीके से। अब आपको बता दें कि अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका के ईरान पर हमले के खतरनाक प्लान इस ग्राफिक्स से समझिए। देखिए कैसे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने घातक हथियार तैनात किए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। जहां ट्रंप का ग्रीन सिग्नल समंदर से आक्रमण, आगे सुनिए। अरब सागर USS अब्राहम लिंकन, USS फैक पीटरसन, फारस की खाड़ी USS कैनबेरा। ये आपको तस्वीरें देखिए, आप स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए जहां हॉर्मुज स्ट्रेट USS मैकफॉल को आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर आपको बता दें कि अमेरिका ने पूरी तैयारी, पूरी तैनाती इसको लेकर कर दी है और तस्वीरों के माध्यम से भी आपको समझिए.com के द्वारा हम समझा रहे एक करके जानकारी देंगे कि आखिर अमेरिका की ये सैन्य कार्रवाई और इसके साथ ही अमेरिका की ये शक्ति कितनी आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि यूएस की ईरान के सामने क्या शर्त है। अब दरअसल बता दें आपको, अमेरिका ने ईरान के सामने समझौते की शर्त क्या रखी, ये जानना आपके लिए दर्शकों बेहद जरूरी है। एक एक करके आपको ये भी बताएंगे यूएस की ईरान के सामने क्या शर्त है। ईरान
यूरेनियम संवर्धन सीमित करेगा, परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण रोकने की उसकी मांग है, क्षेत्रीय मिलिशिया और प्रॉक्सी सपोर्ट खत्म करना होगा, इजराइल और खाड़ी देशों पर हमले की धमकी बंद करनी होगी, बदले में प्रतिबंधों में राहत और डील पर बातचीत संभव होना चाहिए। ये तमाम शर्तों को हमने आपको बताया जो यहां पर अमेरिका वर्सेस ईरान से निकलकर सामने आ रही है। ईरान का अमेरिका के सामने क्या प्रस्ताव है, अब सुनिए। अब ईरान का पक्ष भी जानना जरूरी है। ईरान ने अमेरिका के सामने बातचीत के प्रस्ताव में कहा है कि आप उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान का अमेरिका के सामने प्रस्ताव यह है कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने को तैयार है, प्रतिबंध हटे तो परमाणु कार्यक्रम सीमित करने को लेकर वो तैयार है, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम पर रोक और सीमित करने से इनकार कर दिया। अमेरिका पहले JCPOA जैसी डील में वापसी करे, सैन्य कार्रवाई की धमकी बंद करने की उसकी मांग है, ईरान के तेल निर्यात पर रोक खत्म हो, जहां परमाणु ठिकानों पर सीमित निरीक्षण को अनुमति यहां पर संभव है, यह भी चर्चा तेज की गई। क्षेत्रीय तनाव घटाने के लिए चरणबद्ध बातचीत का प्रस्ताव यहां पर अमेरिका ने भी रखा है। तो आपको हमने बताया कि ईरान का क्या प्रस्ताव है अमेरिका के सामने और अमेरिका का क्या प्रस्ताव है ईरान के साथ। अब आगे बढ़ेंगे। ईरान में जेनजी आंदोलन और अमेरिका इजराइल के हमले को चर्चा के बीच ईरान में इस्लामिक क्रांति के 47 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस बार के इस्लामिक क्रांति दिवस में खामेनेई शामिल नहीं हुए। 36 साल में पहली बार क्रांति दिवस से दूर हैं खामेनेई। 1989 से लगातार क्रांति दिवस में खामेनेई शरीक होते रहे हैं। रैली को राष्ट्रपति पेजेश्कियान से संबोधित किया। यहां पर खामेनेई का नहीं दिखाई देना बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर खामेनेई इस बार चर्चा में शामिल क्यों नहीं हुए। हालांकि रैली के दौरान भी बीच बीच से खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। रैली में घुसे जेनजी ने खामेनेई की मौत के नारे लगाए। रैली की खास बात आपको बताएं, ईरान का शक्ति प्रदर्शन, इस दौरान पूरे तेहरान में मिसाइलों को तैनात किया गया। यूं कहें तो उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है और भारी संख्या में भीड़ जुटाकर जेनजी आंदोलन को जवाब दिया गया, ताकि दुनिया को पता चले कि ईरानी जनता खामेनेई के साथ है। यहाँ पर जेनजी भी जुड़े हुए थे जो ये कह रहे थे और ये दिखाने की कोशिश हुई कि ईरान में खामेनेई के वो साथ हैं। अब जरा ईरान की सैन्य तैयारी पर नजर डाल लेते हैं। खबर है कि ईरान 10,000 मिसाइलें तैयार कर रहा है, ये खबर है। ईरान रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है। 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हमले के लिए एकदम तैनात है और तैयारी इसको लेकर कर दी गई है, ये रिपोर्ट्स बता रही है। 6,000 मिसाइलें प्रोडक्शन फैसिलिटी में इस समय मौजूद हैं। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इजरायली इंटेलिजेंस के हवाले ये रिपोर्ट सामने आई है। कहा यह जा रहा है कुल मिलाकर कि ईरान की मिसाइलें पूरी तरह तैनात है, तैयार हैं। कैसे प्रोडक्शन से लेकर तैनाती तक सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप जरा यहां पर यह भी देखिए, ईरान ने इस समय पहला टारगेट इजराइल के नेवेग रेगिस्तान को बनाकर रखा हुआ है। यह यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का सबसे बड़ा बेस है और वहीं ईरान ने बहरीन के उस नेवल बेस को भी निशाने पर लिया है जो अमेरिका के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। तो निशाने कहां कहां पर है यह भी आपको बता रहे हैं हम। यहां देखिए जरा किन किन जगहों पर यह निशाना है, आप तस्वीरें भी लगातार देखते रहिए। नेगेव उनमें से एक है। अब सवाल यह उठ रहा है दर्शकों कि नेगेव क्यों, नेवेग क्योंकि यह यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी का एक बड़ा बेस यहां पर मौजूद है और वहीं ईरान ने बहरीन के उग्र नेवल बेस को भी निशाने पर लिया है जी, जो अमेरिका के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। कतर का वो एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर है। यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, जबकि कुवैत का कैंप आरिफ जान यानी यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड को की आर्मी का हेडक्वार्टर भी निशाने पर है। वहीं कुवैत में कहा जा रहा है कि अल सलेम एयरबेस पर भी ईरान की निगाहें हैं क्योंकि वह यही यूनाइटेड स्टेट्स का सर्विलांस सिस्टम तैनात है और हमले की दिशा में यहां बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ भी यहां पर ये जो वार्ता है ये किया जा रहा है। अब ईरान की मिसाइल तैयार है, इजराइल अलर्ट मोड पर है। एक जानकारी और सुनिए, बैलिस्टिक मिसाइलें हर महीने
तैयार करने का टारगेट दिया गया है। 1500 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें साइलो तैनात है, जहां 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों को रिस्टोर कर दिया गया है। ध्यान से सुनिए, 6000 बैलिस्टिक मिसाइलें इस साल लॉन्च पैड में तैनात होगी। ये ईरान की तैयारी आपको बता रहे हैं। 10,000 रेंज वाली ICBM ईरान के पास मौजूद है। ये ईरान की खतरनाक तैयारी अमेरिका के खिलाफ। आगे बताती हूं, ईरान अपनी घातक मिसाइलों के दम पर अमेरिका जैसे देश को डराता रहा है। इजराइल पर हमले के वक्त ईरानी मिसाइलों की मार को तो दुनिया ने देखा था। कौन कौन सी ईरानी मिसाइल है जो अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचा सकती है, एक बार आपको यह भी समझाएंगे तफ्तीश से। ईरान की घातक मिसाइलें, आप तस्वीरें लगातार देखते रहिए। सेंजिल मिसाइल 1500 से 2500 किलोमीटर रेंज है इसका। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर रेंज, मदर मिसाइल 2000 किलोमीटर रेंज, शहाब मिसाइल 1300 किलोमीटर रेंज, खरेम मशहूर मिसाइल 2000 किलोमीटर रेंज, होवेजा मिसाइल 1350 किलोमीटर इसका रेंज बताया जा रहा है। यानी ईरान किसी भी महीने में मिसाइलों को लेकर पीछे नहीं है, और यही वजह है कि हम आपको बताना ये मुनासिब समझते हैं कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं, कितनी रेंज तक की है। अब इसी की बात ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन समझौते की शर्त ऐसी है जिसे ईरान मान ले तो इस्लामिक क्रांति का खून पानी हो जाएगा, यानी खामनेई के पर कतर दिए जाएंगे, जिसे ईरान कभी नहीं चाहेगा। इस बीच ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी आज ओमान जाएंगे। ओमान अभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। जी हां, उम्मीद यह है कि अली लारिजानी अमेरिका के साथ हाल की बातचीत पर अपने देश का आधिकारिक जवाब लेकर मस्कट पहुंचे हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मस्कट में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत का एक नया दौर हुआ था। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब इस क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तेहरान में राजनयिकों के एक सम्मेलन में साफ तौर पर यह संकेत दिया कि ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा, कि वह यूरेनियम संवर्धन को अधिकार बनाए रखना चाहता है। यह मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। एक एक करके हमने आपको समझिए.com में यह कहा कि ईरान वर्सेस अमेरिका की क्या तैयारी है। पहले तो कहा जा रहा है कि युद्ध के आसार नजर आए, लेकिन हमने आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से 20 दिन पहले ही बता दिया कि आखिर ईरान वर्सेस अमेरिका के युद्ध की लड़ाई अब किस स्तर तक पहुंच गई है, और आपको हमने एक एक ये भी जानकारी दी कि मिसाइलों की कैसी तैनाती ईरान ने की वर्सेस अमेरिका ने। इसी के साथ आज के लिए समझिए.com में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद MDH चना मसाला,